दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं जी आपके अपने न्यूज़ चैनल ग्लोब हरियाणा पे। दोस्तों, जिस प्रकार 3 तारीख यानी कल के दिन 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए और एक और चर्चा करेंगे क्या उन नतीजों का हरियाणा में कुछ असर होगा और कुछ असर होगा तो वो हरियाणा में क्या होगा, इन सारी चीज़ों की बातचीत करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपसे खास बातचीत करते हैं उन 4 राज्यों के चुनावी रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में हार गई, सिर्फ एक तेलंगाना राज्य ऐसा है जिसमें कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर बात करें तो उन तीनों राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। दोस्तों, एग्जिट पोल की बात कर लें, चाहे पत्रकारों ने जिस प्रकार सर्वे किया उस चीज़ की बात कर लें और रिजल्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर उन दोनों के अंदर मिलता है। क्योंकि जिस प्रकार एग्जिट पोल में सर्वे में दिखाई पड़ रहा था दोस्तों कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार आ रही है, जिस प्रकार एग्जिट पोल दिखा रहे थे, लेकिन परिणाम जिस प्रकार आए कल के दिन, तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के साथ में गए। उसका एक बहुत बड़ा कारण, एक नहीं 2-3 कारण ऐसे बने जिससे कांग्रेस पार्टी को हारना पड़ा उन तीनों राज्यों में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े हार के कारण क्या बने, और ये उम्मीद किसी को नहीं थी, ये खुद बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को भी इतनी उम्मीदें नहीं थी कि इतना अच्छा प्रदर्शन वो 3 राज्यों में कर पाएगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात अगर बीजेपी की करी जाए तो सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या रही, वो ये रही कि बीजेपी ने आखिरी दिन तक चुनावी प्रचार और प्रसार को इस तरीके से लोगों के सामने किया कि उनकी सरकार वाकई में आ रही है। किसी भी प्रकार की चुनावी प्रचार में ढील देखने को नहीं मिली। बीजेपी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की बात करें, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की बात करें, किसी ने भी ढील नहीं बरती किसी भी प्रकार की। और उनके मन में भी ये चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं अब की बार कांग्रेस पार्टी को हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इतना आसान नहीं होगा। और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी खुद अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि पिछले कई सालों की परंपरा अब की बार कांग्रेस पार्टी सरकार दोबारा लाएगी और इस परंपरा को तोड़ने का काम करेगी। लेकिन परिणाम कुछ और रहे, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के साथ में गए। दोस्तों, हार का सबसे बड़े मुख्य अगर कारण मैं बताऊं तो हार के सबसे बड़े मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस होना। कांग्रेस पार्टी ने ये सोच लिया था, शायद उन्होंने ये सोच लिया हो कि इन तीनों राज्यों में हम आराम से सरकार बना रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए तो सबसे बड़े हार का कारण यही बना। और बीजेपी ने ये नहीं सोचा था कि तुम इन तीनों राज्यों में सरकार बना पाओगे। उन्होंने जी जान लगाई और प्रचार प्रसार को आखिरी दिन तक डटकर सामना किया और लगातार प्रचार और प्रसार में जुटे रहे। और कांग्रेस पार्टी ने ओवर कॉन्फिडेंस होकर के कहीं ना कहीं प्रचार, चुनावी प्रचार में, प्रसार में ढील बरतने का काम किया। और दूसरी बात, अगर मैं दूसरा कारण हार का बताऊं, मैं और पहली बात तो इसी बात पर मैं वापस आना चाहूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों कह रहा हूं दोस्तों, हरियाणा में असर होगा वो बाद की बातें हैं, लेकिन राजस्थान में
अशोक गहलोत इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे कि उनकी सरकार दोबारा मानो आ ही गई हो। चुनाव से पहले ये मान गए थे कि सरकार आ गई। अगर वहां मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ जी के बयान आपने सुने होंगे। कमलनाथ जी वहां से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कई सारी सीटों पर अपना चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से। और वहां कमलनाथ जी का ये कहना, किसी पत्रकार ने कमलनाथ जी से ये बातचीत की कि अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कमलनाथ जी का ये कहना हुआ कि अखिलेश यादव कौन, अखिलेश यादव कौन है। और यही जवाब छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस के बड़े नेता ने दिया। तो इससे क्या माना जा सकता है? क्या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थी? क्या वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री जो इंडिया गठबंधन में एक अहम हिस्सा रखते हैं, एक अहम भूमिका रखते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये बड़े नेता अखिलेश यादव को नहीं जानते? इस प्रकार बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होकर के कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और पहला हार का कारण यही बना। अगर मैं दूसरी बात करूं तो किसी एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने इतनी तवज्जो दे दी, वो भी हार का कारण माना जा रहा है। जिस प्रकार राजस्थान में अशोक गहलोत को इतनी ज्यादा तवज्जो देना, सचिन पायलट को बीच में सरकार डगमगाने की कुछ आसार दिखे थे, जिस प्रकार सचिन पायलट कांग्रेस से बागी हो रहे थे, उस समय की अगर बात करूं तो उस समय भी अशोक गहलोत जी ने हाईकमान से क्या गुटशुट की कि दूसरी बार उस वहां से सचिन पायलट को अपने साथ कर पाए। और हाईकमान ने सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी में वैसे ही उसी प्रकार रख दिया जिस प्रकार वो पहले थे। लेकिन जनता इन चीजों को थोड़ी सी अलग तरीके से समझती है। दूसरी राज्य की अगर बात करें मध्य प्रदेश को ये मानो कि कमलनाथ जी को इतनी तवज्जो मध्य प्रदेश में दी गई कि मानो कांग्रेस का वहां कोई लीडर नहीं है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी गई। मतलब तीनों राज्यों में हार का यह भी कारण माना जा रहा है कि एक एक व्यक्ति को इतनी बड़ी तवज्जो देना, ये भी हार का कारण है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने पिछली बार जिस प्रकार वसुंधरा राजे की सरकार चल रही थी, बीजेपी की सरकार राजस्थान में चल रही थी, लेकिन अब की बार राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम से चुनाव नहीं लड़ा गया। मध्य प्रदेश में किसी बीजेपी के मध्य प्रदेश के किसी बीजेपी लीडर्स के नाम से चुनाव नहीं लड़ा गया। छत्तीसगढ़ में किसी बीजेपी लीडर के चुनाव उनके नाम पर नहीं लड़ा गया। खाली एक चुनाव लड़ा गया तो वो लड़ा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। सबसे बड़ा फैक्टर हारने का यही है कांग्रेस का। साथियों, कई सारे लोग ये दिखा रहे थे, कई सारे पत्रकार ये दिखा रहे थे, एग्जिट पोल ये दिखा रहे थे कि राजस्थान में अशोक गहलोत वर्सेस पीएम मोदी, मध्य प्रदेश में दिखा रहे थे कमलनाथ वर्सेस पीएम मोदी, छत्तीसगढ़ में दिखा रहे थे भूपेश बघेल वर्सेस पीएम मोदी। क्या इतनी ज्यादा तवज्जो देना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। कांग्रेस पार्टी उन तीनों राज्यों को गवा चुकी है जिन तीनों राज्यों में राजस्थान में सरकार चला रहे थे। मध्य प्रदेश में हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने अपनी साइड किया, वहां चलो सरकार विधायक वहां से सिंधिया जी लेकर के आए और बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इतना तवज्जो देना कितना ठीक माना जा सकता? ये बड़े हार के कारण बने। और वहीं राजस्थान में दो पार्टियां ऐसी भी चुनाव लड़ रही थी दोस्तों, जो हरियाणा में भी चुनाव लड़ेंगी और
उनका ये कह रहे थे कि अच्छी खासी सीटों पर दबदबा माना जा रहा है एग्जिट पोल, और वो खुद नेता भी, चाहे हम दुष्यंत चौटाला की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी की बात करें, आम आदमी पार्टी ने कई सारी सीटों पर चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं निकाल पाई। दुष्यंत चौटाला जी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक भी सीट वो नहीं निकाल पाई। वो सीट नहीं निकाल पाई ये अलग बात है, लेकिन ऐसी सीट एक भी नहीं रही जहां पे जमानत बची हो। मतलब ये कहा जा सकता है कि जननायक जनता पार्टी की राजस्थान में एक प्रकार से बेइज्जती हुई है। अब हरियाणा में इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले मैं ये एक चीज और बताऊं, गुटबाजियों में भी कांग्रेस पार्टी लगातार कई दिनों से फंस रही है। चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, इनकी गुटबाजियां थी। राजस्थान में हालांकि वैसे सचिन पायलट को और अशोक गहलोत को हाईकमान ने इकट्ठा जरूर कर दिया था, लेकिन अशोक गहलोत के और सचिन पायलट के वोटरों में क्या कुछ चल रहा था, गुज्जर फैक्ट में क्या चल रहा था, जिस समाज से खुद सचिन पायलट जी आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। गुटबाजियों में भी कांग्रेस ने बहुत बड़ा अपना नुकसान किया है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में इन चुनावों का क्या असर पड़ेगा साथियों? अगर बात करें तो हरियाणा में भी कल, चाहे कुरुक्षेत्र की मुख्यालय की बात करें, चाहे करनाल की मुख्यालय की बात करें, और भी कई सारे मुख्यालय थे, जब भारतीय जनता पार्टी की 3 जगह सरकार बनने के बाद मिठाइयां बांटी गई, फूल बरसाए गए, खुशियां मनाई गई, और बनाना लाजमी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में सरकार बनी है। लेकिन कितनी ऊपर कितनी आई है बीजेपी, ये देखना बड़ी बात है। अब तक लोगों में हरियाणा में भी बड़ा रोष माना जा रहा था बीजेपी पार्टी का, लेकिन एक समय ऐसा भी था, चाहे जेजेपी का लगाओ चाहे बीजेपी का लगाओ, बीजेपी का इतना रोष नहीं जितना दुष्यंत चौटाला जी का हरियाणा में रोष है लोगों में। आज भी बीजेपी अगर देखा जाए तो कुछ सीटों पर बड़ी अच्छी पकड़ बनाई हुई है हरियाणा में भी। तो दोस्तों, और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कुछ मायूस जरूर हुई है, क्योंकि अगर बात करें सुरजेवाला जी की, रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे, वहां से भी कांग्रेस पार्टी हार गई। छत्तीसगढ़ से कुमारी सैलजा प्रभारी बनाई हुई थी, वहां से भी कांग्रेस पार्टी हार गई। और राजस्थान में किरण चौधरी जी को भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी, वहां भी कांग्रेस पार्टी हार गई। तो क्या लगाया जा सकता है, कांग्रेस हरियाणा में भी इन 3 राज्यों के मुकाबले कुछ न कुछ डाउन हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। और गुटबाजियों की अगर बात करें तो 9 साल से तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का जो संगठन ही नहीं बन पा रहा। गुटबाजियों में कोई भी प्रभारी चुना जाता है, कोई भी अध्यक्ष चुना जाता है, हाईकमान उनको चुनती है विश्वास करके कि ये गुटबाजियों को समाप्त करेंगे। लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा कि अलग अलग नेताओं के अलग अलग नारे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही लगते हैं। कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सीएम के नारे लगते हैं, कभी किरण चौधरी जी के सीएम के नारे लगते हैं, कभी सुरजेवाला के सीएम के नारे लगते हैं, कभी कुमारी सैलजा के नारे लगते हैं सीएम के। ये गुटबाजी अगर कांग्रेस पार्टी अब भी इन चुनावों से नहीं समझ पाती तो हरियाणा में भी इन 3 राज्यों जैसे परिणाम आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार जीत से अस्त व्यस्त हो चुके थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लोग, वहां लीडर भी, मुख्यमंत्री भी, क्या हरियाणा में बड़ा नुकसान नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ।
ये देखने वाली बात रहेगी हरियाणा में किस प्रकार इस गुटबाजियों को कम करके हरियाणा में कांग्रेस किस प्रकार अपनी ग्राफ ऊपर कर पाती है। ये देखने वाली चीज होगी। बड़े बड़े नेता हरियाणा के भी कांग्रेस पार्टी के हैं, वो लगातार प्रचार में गए थे राजस्थान में, लेकिन मिला क्या? राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई, तो उनकी भी हरियाणा में कुछ ग्राफ गिरा है। ये संभालने की जरूरत होगी और कांग्रेस पार्टी को खासकर हरियाणा में गुटबाजियों से संभलना पड़ेगा। अहम बात ये है दोस्तों, गुटबाजियों से अगर नहीं संभल पाती कांग्रेस पार्टी, और इतना ज्यादा समय अभी है नहीं, क्योंकि लोकसभा 6-7 महीने में लोकसभा का चुनाव हरियाणा में आ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं संभल पाती, अगर मैं कुछ इन राज्यों की जब चुनाव नहीं हुए थे इनसे पहले की अगर बात करूं, तो कांग्रेस पार्टी 2-3 सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर भी अपना दबदबा बनाए हुए थी। लेकिन आज के दिन वो चीज देखी जाए तो एकदम से वो ग्राफ नीचे गिर गया है। और कुछ चुनाव के समय ऐसे नेता भी होते हैं जो पार्टियों की बदलाव करते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का नेता, बीजेपी से चुनाव लड़ने वाला, अगर उसको टिकट नहीं मिलेगी या उससे पहले चाहे वो कांग्रेस में जाएगा, कोई और पार्टी में, कांग्रेस वाले बीजेपी में, कोई जेजेपी में, कोई इनेलो में, अलग अलग पार्टी के दल बदलू नेता होते हैं। वो दल बदलू नेता भी कुछ दिन के लिए अब रुक जाएंगे, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में भी अच्छे खासे ग्राफ से ऊपर बढ़ी है। इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को गुटबाजियों से खास करके संभलना पड़ेगा और एक व्यक्ति को ज्यादा तवज्जो न दे करके कांग्रेस पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा रहेगा। जिस प्रकार बीजेपी ने पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा, पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, वहां उनको सफलता मिली है। अब आगे की चीजें देखा जाएगा क्या कुछ हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार जेजेपी और आम आदमी पार्टी का ग्राफ राजस्थान में गिरा है, तो हरियाणा में भी इतने ज्यादा आसार 2024 के चुनाव में इन पार्टियों के नहीं लगाए जा सकते। इन पार्टियों का इतना ग्राफ गिरा, एक जमीन से भी नीचे गिर गए। समझ सकते हैं दोस्तों, इतना ग्राफ गिरा है कि कोई भी जमानत नहीं बचा पाया, कोई भी कैंडिडेट। बहुत बड़ी बात है। जहां दूसरी तरफ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, वहां दूसरी तरफ राजस्थान में चुनाव लड़ा और एक सीट पर भी जमानत नहीं बचा। 7100 कुछ वोट आए दोस्तों, 7100 कुछ वोट, 7100 कुछ वोट आए राजस्थान में 19 सीटों पर। कितनी वोट परसेंटेज है, कितने वोट हैं, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अगर रिपोर्ट मेरी सच्ची है और रिपोर्ट में कुछ आपको अच्छा लगा, तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। साथियों, फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं, ग्लोब हरियाणा फेसबुक पेज को फॉलो करें। साथियों, मैं ऐसी नई अपडेट आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। साथियों, नमस्कार।